हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका हार्दिक स्वागत है ज्ञान सागर 2.0 यूट्यूब चैनल पर। देखिए हमने पिछली क्लास में अनुपात के कुछ क्वेश्चन किए थे, आज उन्हीं को आगे लेके क्लास को पूरी करेंगे और अनुपात का चैप्टर आज पूरा हो जाएगा। तो देखिए आज का पहला सवाल है अपना, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी राशि का योग दूसरे और 52 के योग के बराबर है। तो सबसे छोटी संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो क्या क्या दिया है, तीन संख्याएं दी हैं 3:4:5 के अनुपात में। तो संख्या क्या हो जाएंगी, 3x 4x और 5x हो गई। अब आगे क्या दिया है, सबसे बड़ी व सबसे छोटी राशि का योग। सबसे बड़ी व सबसे छोटी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी 5x है, सबसे छोटी 3x का योग 3x प्लस 4x का योग किसके बराबर दिया गया है, दूसरे और 52 के योग के बराबर है। तो क्या, हाँ देखो सबसे बड़ी व सबसे छोटी, सबसे बड़ी है 5x, सबसे छोटी है 3x का योग दूसरे और 52 के, दूसरी संख्या क्या है 4x और 52 के योग के बराबर है। तो क्या ज्ञात करना है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो सरल करेंगे, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8x = 4x प्लस 52। 4x को इस साइड ले जाएंगे, 8x प्लस का इधर चल जाएगा माइनस का, 4x बराबर 52 क्या हो जाएगा, 4x = 52। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = 52.4 बराबर 13। x की वैल्यू क्या आ गई, 13। ज्ञात क्या करना है, सबसे छोटी संख्या याद करनी है। सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ, 3x। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x का मान कितना आया, 13। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 39। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणा के 4 गुना के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। क्या दिया है, दो संख्याएं हैं, माना दो संख्याएं x और y, उनके गुणा संख्याओं का योग x प्लस y का वर्ग कर देंगे, किसके बराबर दिया हुआ है, का वर्ग उनके गुणा के, संख्या के गुणा के, संख्या क्या है x × y गुणा के 4 गुना के बराबर है। तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ये इक्वेशन आ गई अपने पास, x प्लस वाई का स्क्वायर = 4xy। तो देखो क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस 2xy = क्या आ जाएगा, 4xy। अब क्या करेंगे, x² प्लस y² प्लस 2xy, 4xy को इस साइड लाएंगे, इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा, -4xy = 0। अब देखो x² प्लस y² 2xy प्लस के माइनस के 4xy क्या बचेगा, माइनस के 2xy = 0। अब देखो आगे, ये इक्वेशन किसके बराबर है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर के बराबर है। ये इक्वेशन बराबर 0, क्योंकि इसको सरल करेंगे तो यही इक्वेशन आएगी। इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर x का स्क्वायर बराबर 0। अब देखो क्या आ गया, x माइनस वाई बराबर 0 आ गया, तो x माइनस वाई बराबर भी क्या होगा, 0। इससे क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस वाई इस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, y ज्ञात करना है अपन को, x अनुपात y या फिर x बटे y। y को बटे में ले जाएंगे, x बटे y बराबर क्या हो जाएगा, 1/1। ये तो x अनुपात y का मान कितना आ जाएगा, 1:1
1। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि हुई हो तो अनुपात क्या हो जाता है, 4:5 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो देखो क्या दिया है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या दिया है, 3:4। दो संख्याएं x और y का अनुपात कितना दिया है, 3 और 4। यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि हुई हो तो अनुपात क्या हो जाता है, 4:5। अनुपात क्या हो जाता है, 4:5। कब, जब प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि हुई हो +6, तो अनुपात क्या हो जाता है, 4:5। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीपल से। पहले इन दोनों को गुना करके इनका अंतर निकालेंगे। देखो 5 दिए 15 -4 चौक 16 -15 हो जाएगा। 16 - 15 बराबर किसके करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे। क्या हो जाएगा, 6 पंजे 30 -6 चौके 24। ये क्या आ जाएगा, 16 - 15 1 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 30 - 24 6। तो 1 की वैल्यू क्या आई अपने पास, 6। और ज्ञात क्या करना है अपने संख्याओं के बीच का अंतर। संख्या क्या है अपने पास, 3 और 4। 3 और 4 का अंतर कितना आया, 1। और अपन को 1 की वैल्यू कितनी है, 6। तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि ए बी व सी की कुल आय 75,000 है, यदि वे अपनी आय का क्रमशः 20%, 70% व 40% बचाते हैं तो उनके खर्चे का अनुपात क्या हो जाता है, 4:3:6 होता है। तो सी की आय का हिस्सा क्या होगा, क्या याद करना है, सी की आय का हिस्सा याद करना है। टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम दी हुई है 75,000 रुपये। और यदि वे अपनी आय का क्रमशः 20%, 70% व 40% बचाते हैं, क्या है, ए बी व सी बचाते कितने हैं, सेविंग कितनी है इनकी, 20%, 70% व 40%। 20%, 70% व 40% क्या इनकी सेविंग बचत है। तो उनके खर्चे का अनुपात क्या होता है, 4:3:6। एक्सपेंड कितना होता है, 4:3:6। यहाँ देखो परसेंट में निकालेंगे। सेविंग इनकी कितनी है, 20, 70 और 40। तो इनका खर्चा कितना हो जाएगा, 20% सेविंग किया है तो खर्चा कितना हुआ इनका, 80%। ठीक है, इसने 70% सेविंग किया, इसका खर्चा कितना हो जाएगा, 30%। 40% सेविंग है, इसका खर्चा 60%। अब देखो उनके खर्चे का अनुपात क्या है, 4:3:6 है। देखो क्या दिया है आगे, सी की आय याद करनी है। अब देखो यहाँ 80% किसके बराबर हो जाएगा, 80% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 4 के। कोई सी की भी ले लो, या 30% की वैल्यू लोगे तो 3 के बराबर, और 60 की वैल्यू लोगे तो 6 के बराबर। देखो ये लेंगे 80% की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो अपन को निकालनी है 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/80 × 100। इसे सरल करेंगे, 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 के बराबर आ जाएगी। ये तो क्या आ गई, एक की आय का अनुपात है,
अब देखो बी की निकालेंगे, बी का 30% किसके बराबर दिया हुआ है, 3 अनुपात के बराबर दिया हुआ है। 30% किसके बराबर है, 3 के। इसका 100% निकालेंगे, 100% किसके बराबर आ जाएगा, 3/30 इंटू 100। एक बिंदु से एक बिंदु कट गई, 3 से 3 कट गया, तो 100% किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर। इसी तरह सी की निकालेंगे, सी की देखो, सी का क्या है, 60%। 60% का अनुपात किसके बराबर दिया है, 6 के बराबर। सी का 60% किसके बराबर दिया है, 6 के बराबर। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 6/60 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 6 से 6 कट गया, किसके बराबर आ जाएगा, 100% 10 के बराबर। ये क्या है, 5, 10, 10। ये क्या है, ए बी व सी की आय का अनुपात है। ए बी सी की आय का अनुपात कितना आ गया, 5, 10, 10। 5:10:10। अब देखो टोटल इनकम कितनी है, 75,000। आय का अनुपात है 5:10:10। तो टोटल क्या हो जाएगी, 5 + 10 + 10 बराबर किसकी आ जाएगी, 75,000 के। कितना हो जाएगा, 10, 10, 20 और 5, 25। 25 रेशो किसके बराबर है, 75,000 के। तो एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा, 75 में 25 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3,000। अब अपन को निकालना क्या है, सी की आय का हिस्सा। सी की आय का अनुपात कितना है, 10। तो सी की आय कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 3,000 बराबर 30,000। इसी तरह एक ही निकालने को बोले तो एक ही कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 3 15,000। और बी की सेम हो जाएगी, 10 इंटू 3,000 बराबर 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 साल पहले ए व बी की आयु का अनुपात 2:3 है और 4 साल बाद यह 5:7 हो जाता है। तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या दिया है, देखो ए व बी की 4 साल पहले ए व बी की आयु क्या है, का अनुपात क्या है, 2:3। ये क्या है, 4 साल पहले है। और 4 साल बाद क्या हो जाता है, 5:7। 4 साल बाद कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो इनकी वर्तमान आयु याद करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, 4 साल पहले 2:3, 4 साल बाद 5:7। ये राशि क्या है, वर्तमान से 4 साल पहले है और ये वर्तमान से 4 साल बाद। तो इनका अंतर कितना है, 8 साल का अंतर। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 और 7 का अंतर लेंगे। 5 और 7 का अंतर 2 बटे इनको क्रॉस मल्टीपल करेंगे। 5 दिए 15, 7 दूनी 14। यहाँ इसके बट्टे में लेंगे इन दोनों का अंतर। 15 और 14 का अंतर कितना आ गया, 1। इंटू में क्या करेंगे, जो इनका साल का अंतर दिया हुआ है इसको गुणा में करेंगे। तो गुणा में क्या जाएगा, 8। ये क्या आएगा, एक रेशो के बराबर आएगा। ठीक है, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, 8, 16। एक रेशो की वैल्यू आई तो ए व बी की आयु 4 साल पहले आयु क्या हो जाएगी, ए व बी की 4 साल पहले आयु का अनुपात कितना है, 2:3। तो आयु क्या हो जाएगी, 2 इंटू 13, 3 इंटू 13 कितनी आई, 26 और 39। ये आयु क्या है, 4 साल पहले। अपन को ज्ञात क्या करना है, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, ए व बी की, ए की आयु क्या हो जाएगी, ये 4 साल पहले, तो वर्तमान क्या हो जाएगी, 26 प्लस 4 और ये 39 प्लस 4 कितनी हो गई, 30
और 43। ये क्या है, ए व बी की वर्तमान आयु। हाँ देखो ये हमने 13 ली दिया, यहाँ कितनी आएगी 16, तो कितनी हो जाएगी 16 दूनी 32 और 16 तिये 48। ये क्या है 4 साल पहले की है, तो वर्तमान की हो जाएगी 32 + 4 36 और 38 + 4 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो व्यक्ति की मासिक आय 5:3 के अनुपात में है और उनका खर्च 9:5 के अनुपात में है, यदि वे क्रमशः 1300 व 900 की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात करो। तो क्या दिया है, मासिक आय, इनकम क्या दी, इनकम का अनुपात कितना है 5:3 और उनका खर्च का अनुपात कितना है, माना ए व बी। इनकम का अनुपात कितना है 5 और 3 और उनका खर्च एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है 9:5 5 दिया हुआ है और वे क्रमशः 1300 व 9 की बचत करते हैं। तो अपनी टोटल इनकम किसके बराबर होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, यानी बचत और खर्च के योग ही क्या होती है, इनकम। दिया है इनकम का अनुपात 5:3 है और खर्च का अनुपात 9:5। आगे है, यदि वे क्रमशः 1300 व 900 की बचत करते हैं तो उनकी आय का अनुपात, आय ज्ञात करनी है, आय ज्ञात करनी है ए व बी की। ठीक है, तो देखो क्रमशः बचत कितनी करती है 1300 व 900 की, तो इनकम में से बचत करेंगे तभी खर्च आएगा। एक कितने की बचत करता है 1300 की माइनस 1300 और बी 900 की बचत करता है। अब देखो जो आय वाले में अपने फॉर्मूला लगाया था वही यही लगेगा। तो देखो पहले इन दोनों के क्रॉस मल्टीपल का अंतर कितना हो जाएगा 9 × 3 = 27 माइनस 5 × 5 = 25। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, इन दोनों के मल्टीपल के बराबर। कितना हो जाएगा 900 को 9 से करेंगे कितना आ जाएगा 8100 माइनस 1300 को 5 से करेंगे 13 × 5 = 65। 27 माइनस 25 ये किसके बराबर हो गया, 2x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 8100 में से 6500 घटाएंगे 0 0 6 और 1600। 2x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1600, तो 1x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 800 के बराबर आ गई। अब इनकम का अनुपात क्या है अपने पास, ए व बी की इनकम का अनुपात 5:3 है और एक रेशियो की वैल्यू किसके बराबर आई 800 के बराबर। ज्ञात करना है इनकी आय ज्ञात करनी है, तो ए की आय तो क्या हो जाएगी 5 × 1x की वैल्यू कितनी है 800 4000 और बी की कितनी हो जाएगी 3 × 800 2400 रुपये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी व सी की आय का अनुपात क्या दिया है 2:3:4 है तथा उसके खर्च का अनुपात है 3:4:5 है। और आगे दिया है ए अपनी आय का 1/5 बचाता है, तो ए बी व सी की बचत का अनुपात क्या हुआ है। क्या याद करना है, ए बी व सी की बचत का अनुपात याद करना है, सेविंग का रेशो याद करना है। ठीक है, दिया है आय का अनुपात
ए बी व सी की आय का अनुपात दिया है, इनकम और खर्च का अनुपात दिया गया है, एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया है। कितना दिया है? इनकम का अनुपात तो है 2:3:4 और खर्च का है 3:4:5। अब देखो इनकम को मान लेते हैं x की वैल्यू में 2x 3x और 4x। ये तो क्या है इसकी इनकम, और खर्च मान लेते हैं 3y 4y और 5y। अब देखो आगे क्या दिया है, ए अपनी आय का 1/5 बचाता है। देखो ए अपनी आय का क्या करता है, ए अपनी आय का 1/5 बचाता है तो खर्च कितना करेगा, 1/5 बचाता है तो खर्च क्या हो जाएगा, 1 - 1/5 बराबर कितना आ जाएगा, 4/5। 1 - 1/5 कितना हो जाएगा, 4/5। ये क्या है, ये तो बचाता है तो खर्च क्या हो जाएगा, 4/5। ये क्या है, एक ही आय का। तो देखो यहाँ से लेंगे एक की आय कितनी है, 2x का 4/5 बचाता है। तो 2x की 4/5 ये बचाता है, तो एक्सपेंडिचर यहाँ कितना है, एक का 3y। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3y के बराबर। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर दिया है 1/5 बचाता है तो खर्च कितना करेगा, 4/5। ये क्या है, 4/5 इनकम का 4/5 है। इनकम कितनी है, एक ही 2x, तो 2x का 4/5 ले लिया। ये किसके बराबर हो जाएगा, खर्च कितना है, एक का 3y। यहाँ से देखो x और y की वैल्यू निकालेंगे, देखो कितनी आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8x/5 बराबर कितना आ जाएगा, 3y। यहाँ से x/y कितना हो जाएगा, x/y 5। यहाँ पर भाग में इस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 15, और यहाँ पर 8 गुणा में नीचे इस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा 8। ये क्या आ गई, x और y की वैल्यू कितनी आ गई, 15/8। अब अपन को क्या करना है, ए बी व सी की बचत का अनुपात क्या होगा। x/y की वैल्यू कितनी आ गई, 15/8। तो इनकम कितनी हो जाएगी, ए बी व सी की 2x है, x की वैल्यू 15 रखेंगे, ए बी सी इनकम क्या आ जाएगी, 2 को 15 से कराइए 30। बी की कितनी आ जाएगी, 3 × 15 45। सी की 4 × 15 15 चौके 60। इसी तरह एक्सपेंडेबल खर्च कितना हो जाएगा, 3y। y की वैल्यू कितनी है, 8 8 दिए 24, 4y y की वैल्यू 8 8 चौक 32, 5y y की वैल्यू 8 8 पंजो 40। ये क्या है, इनकम और एक्सपेंडेबल की वैल्यू आ गई। अपन को याद क्या करना है, बचत की वैल्यू याद करनी है। बचत क्या हो जाएगा, सेविंग। सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो 30 - 24 6:45 में से 32 जाएंगे 13, 60 में से 40 गए 20। ये क्या है, ए बी व सी की खर्च का अनुपात कितना आ जाएगा, 6:13:20। हाँ तो देखो दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।